गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स हैं, जो कंपाउंड है बेटे, उनके जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बेटे रहते हैं, तो इसमें देखिए भी हम जो बेरिलियम ऑक्साइड है उसको एक एक्सेप्शन मानते हैं। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड, जो कि एक कोवलेंट सॉलिड है, ऑक्साइड ऑफ रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर वाइट क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड। ठीक है जी। हम क्या कहते हैं बेटे भी, जो विद द exception of beryllium oxide, which is covalent solid, oxides of other metals are white crystalline आयनिक सॉलिड्स। क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड्स होते हैं। एंड पोजेस NaCl स्ट्रक्चर FCC। जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उस तरह के स्ट्रक्चर को बेटा ये कंटेन करती है। ठीक है, ये तो हम क्या कह सकते हैं भी फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट देखिए भी, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। भी जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में। जो रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड है वो सभी बेटा बेसिक है, और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या कहते हैं भी, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, अदर ऑक्साइड्स इज बेसिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज। जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, वो इंक्रीज करेगी बेटे डाउन द ग्रुप। तो हम रिएक्शंस लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेंगे अपने पास, देखो बेटा, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड है जिसको हम क्या कहते हैं बेसिक, और इसको हमने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, जो क्या है एसिड। तो देखो क्या बनाएगा, बेरिलियम डाइक्लोराइड प्लस में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। और अगर हम इसी बेरिलियम ऑक्साइड को मान ले एसिडिक भी, अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड को क्या लेते हैं एसिडिक, क्योंकि अभी देखा भी ये क्या है एम्फोटेरिक है, तो इसमें हम क्या डालेंगे बेस NaOH। तो ये क्या बनाएगा सोडियम बेरेट Na2BeO2 सोडियम बेरीलेट प्लस जो H2 है वाटर, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो हमारे पास सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम मानते हैं बेसिक, और ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। तो इट मीन्स जो बेसिक स्ट्रेंथ है ऑक्साइड की बेटा वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम बेरिलियम ऑक्साइड टू कैल्शियम ऑक्साइड टू बेरिलियम ऑक्साइड, मतलब टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसी तरह से हम अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये कहा जाता है भी बोथ जो बेरिलियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सभी ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि ऑक्साइड ऑफ द रिमेनिंग मेटल डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए भी, कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर में इसको हम डाल के हीट करेंगे तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जबकि बेटा जो हीट है वो क्या होगी, अलग हो जाएगी। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है ऑक्साइड के वो रहेंगे। फिर अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड्स की, हाइड्रोक्साइड्स में भी बेटा देखो भी जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। दैट इज ये रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन भी। हम देखें भी अपने पास क्या है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और डीकम्पोज करें तो ये K+OH नेगेटिव देता है। तो देखो ये OH नेगेटिव क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है इन एक्वस सोल्यूशन। तो दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए कि जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज मेटल्स, इन आयोनाइजेशन एनर्जी जो है मेटल की वो लो होती है, जिस कारण जो मेटल में और हाइड्रोक्साइड में बॉन्ड होता है वो आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होके वो क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। एंड सिंस जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है मेटल की वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो हम ये कहेंगे भी जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड है आल्सो इंक्रीजेज। तो इस बेस पे हम ये कहते हैं भी जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स आर इंक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी बेटे। ठीक है, इस चीज को हमने करना है। नेक्स्ट आ जाता है बेटे हैलाइड्स। हैलाइड्स की बात की जाए तो देखिए जो बेटा हैलाइड्स होते हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास रहेंगे वो क्या हैं भी, जो बेरिलियम हैलाइड है, डाई हैलाइड, ये कोवलेंट नेचर के हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम आयन और इसकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये जो है अपोजिंग आयंस जो है एक दूसरे के क्लोज आएंगे, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जब ये क्लोज आएंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। फिर हम बात करें भी जो फ्लोराइड्स ऑफ मेटल्स हैं, एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम डाईफ्लोराइड जो कि इनसोल्यूबल है वाटर में। बेरिलियम डाईफ्लोराइड डिजोल्व इन वाटर ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज आयन एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो काफ़ी हाई मानी जाती है। इसी प्रकार से जैसे कल हमने किया भी था भी जो अदर हैलाइड ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली है उनको जो वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक सोल्यूशन विच अपॉन कंसंट्रेशन एंड कूलिंग वो क्या करेंगे, जो क्रिस्टलाइन हाइड्रेट्स हैं वो बनाते हैं। जैसे कि आप देखो ये बनाएगा दिस वन एंड दिस। लास्ट पॉइंट है एक्सेप्ट बेरिलियम डाइक्लोराइड एंड मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, जो अदर मेटल्स हैं वो इंपार्ट करते हैं कलर। ये भी प्रॉपर्टी बेटे कल हमने की थी जिसके अंदर आपने देखा था भी डाइमर बनता है, तो मैं ये नहीं करवा रहा। इसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि बेरिलियम जो एटम है यहाँ पे वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, बट जो क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन बॉन्ड एंगल है वो कंसिडरेबली लेस होता है 98 डिग्री का कंपेयर टू नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो कि 109.5 डिग्री का होता है। फिर बेटे सल्फेट्स की भी हमने बात की थी भी, अगर हम जो अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके जो सल्फेट्स होते हैं वो क्वाइट स्टेबल है नेचर के अंदर एंड डू नॉट डीकम्पोज ऑन हीटिंग, ये डीकम्पोज नहीं होते हीटिंग करने पे, जबकि अगर हाई टेम्परेचर इनको दिया जाएगा तो डीकम्पोज होंगे, जिसके कारण ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करती हैं। तो जैसे मेटल सल्फेट है, हीट करेंगे तो ये देगा मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बाहर। तो जो सोल्युबिलिटी इन वाटर है इसमें क्या होता है बेटे भी, जो सोल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट इन वाटर वो डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, दैट इज जो बेरिलियम सल्फेट है वो मैक्सिमम सोल्यूबल होती है वाटर में, जबकि बेरियम सल्फेट ओनली सेपरेंगली भी सोल्यूबल होता है। तो कारण इसका ये है भी जो हमारे पास सल्फेट आयन है वो बहुत बड़ा होता है, दैट इज मास्क द कटायन, वो कटायन के ऊपर मास्क कर देता है एज द लैटिस एनर्जी इज कंसर्न। तो हम ये कह सकते हैं भी जो सोल्युबिलिटी इन वाटर है वो डिक्रीज करेगी फ्रॉम बेरिलियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट। फिर कार्बोनेट की बात आ जाती थी बच्चा, कार्बोनेट में भी देखो यही है भी थर्मली अनस्टेबल है, हम हीट करेंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा, अपने को मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इसका जो कारण है भी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो वो इसलिए बेटे क्योंकि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड है विच आर फॉर्म्ड अपॉन हीटिंग, तो ग्रेटर इज स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब जो बेरिलियम ऑक्साइड है
इज मैक्सिमम स्टेबल, जबकि जो बेरियम ऑक्साइड है वो लीस्ट स्टेबल है। तो हम ये कह सकते हैं भी जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो जो बेरियम है वो लीस्ट स्टेबल रहेगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम बेरियम कार्बोनेट टू बेरिलियम कार्बोनेट। फिर सोलिबिलिटी की अगर बात की जाए, जो सोलिबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट है वो सेम ऑर्डर फॉलो करती है वाटर के अंदर। तो जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम बेरिलियम कार्बोनेट टू बेरियम कार्बोनेट, सोलिबिलिटी भी बेटे आपकी डिक्रीज होती है। तो उसका जो रीजन है वो ये है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है सफिशिएंटली फ्रॉम बेरिलियम आयन टू बेरियम आयन ड्यू टू इंक्रीज इन कटायनिक साइज। तो दिस लीड्स डिक्रीज इन सोलिबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स इन वाटर एंड बेरिलियम कार्बोनेट इज ऑलमोस्ट इनसोल्युबल। क्या हो जाता है, ये ऑलमोस्ट इनसोल्युबल माना जाता है। फिर अपने पास एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटे वो है नाइट्रेट्स का। भी जो नाइट्रेट्स ऑफ द मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फैमिली है, ये भी हम प्रिपेयर करते हैं बाय ट्रीटिंग द कोरस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट विद डाइल्यूट HNO3। भी हम जो ये मान लीजिए आपके पास बेरिलियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इनको रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये उसको डीकम्पोज करके मेटल नाइट्रेट बना देगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो इस बेस पे जब हम इस मेटल नाइट्रेट को दोबारा हीट करेंगे तो ये हमें मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। तो ये चीजें इसके अंदर थी। तो इस बेस पे हमें कुछ जो चीजें याद रखनी है, भी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक एंड जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम बेरिलियम ऑक्साइड टू बेरियम ऑक्साइड एटसेट्रा। इस तरह से सारी चीजें हमारे पास आएंगी। फिर अपने पास बेटा जो आ जाता है देखो वो है अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। भी जो बेरिलियम है उसका जो उसके दूसरे मेंबर है उनसे सभी से जो बिहेवियर है वो अलग होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो इसका क्यों है, एक तो देखो ड्यू टू स्मॉल साइज, भी एक तो स्मॉल साइज होता है बेटा, दूसरा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, नंबर 3 हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और फोर्थ हम कह सकते हैं हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर। तो इन कारणों से जो बेरिलियम है वो अपने ग्रुप के अनदर मेंबर से क्या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस भी बेटे हम लोग अभी जैसे करके आए हैं, भी जो बेरिलियम ऑक्साइड है उसको हम एम्फोटेरिक मानते हैं, जबकि जो अदर ऑक्साइड्स हैं उनको हम बेसिक मानते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास है भी जो बेरिलियम है वो डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, वो लिबरेट नहीं करता बेटा हाइड्रोजन, जबकि जो अदर मेंबर है वो जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहता है। फिर आ जाती है बात एक डायगोनल रिलेशनशिप सिमिलैरिटी। हम क्या करेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब अपना टॉपिक है सिमिलैरिटी इन लिथियम एंड मैग्नीशियम, जिसको बेटे कहा गया है डायगोनल रिलेशनशिप। इसको ये नाम दिया गया है डायगोनल रिलेशनशिप। तो देखिए इन द डिस्कशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हमने देखा था कि जो लिथियम है जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है वो बेटे डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, जबकि इट हैज ए क्लोज रिजेम्बलेंस विद मैग्नीशियम, जबकि जो मैग्नीशियम है वो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है और उसके साथ उसकी रिजेम्बलेंस है। हम देखें भी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसी तरह से है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। तो हम ये कह रहे हैं भी जो लिथियम है वो इस मैग्नीशियम के साथ क्लोज रिलेशन प्रूव करता है, जबकि इसका जो है इन बाकी मेंबर के साथ जो बिहेवियर था वो अलग था।
तो डायगनली ये एक दूसरे से बेटे क्या है लिंक करते हैं। तो जो लिथियम एंड मैग्नीशियम है एग्जिबिट डायगनल रिजेम्बलेंस और डायगनल रिलेशनशिप। इन फैक्ट द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है सेकंड पीरियड के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये शो करते हैं डायगोनल सिमिलैरिटी विद द एलिमेंट्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऑफ द थर्ड पीरियड प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड, जिसको हमने कहाँ रखा, राइट हैंड साइड में रखा बेटे। ठीक है, तो आप देखें भी जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और ये कार्बन है। इसके बाद देखो अपने पास ये ग्रुप आ गए। बोरॉन के बाद हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम। इसके बाद हम क्या लेते हैं, सिलिकॉन। तो कहता है जैसे लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरॉन सिलिकॉन से रिलेशनशिप प्रूव करता है डायगोनल। तो कारण क्या है जो ये डायगोनल रिलेशनशिप है, काज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। कारण क्या है, देखिए जो काज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप है is due to opposing trend in the main periodic properties, due to opposing trends in the main periodic property। जो इसके अंदर आता है भी हम दैट इज along the period and group। भी जब हम पीरियड में जाते हैं या हम ग्रुप में जाते हैं तो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं उनमें डिफरेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज अलोंग ए पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। भी जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस है अगर वो देखा जाए तो लेफ्ट से राइट डिक्रीज करता है लेकिन टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो वो भी बेटे इसी तरह से हमारे पास आती है। देखो ठीक है, दैट इज दे इंक्रीज अलोंग ए पीरियड के अलोंग तो वो इंक्रीज करती है एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ऑन मूविंग डायगोनली दीज अपोजिंग ट्रेंड्स टेंड टू कैंसल म्यूचुअली, ये म्यूचुअली कैंसल करते हैं एक दूसरे को एंड एज ए रिजल्ट जो एलिमेंट हैं लिस्टेड अबव जो हम ऊपर देख रहे हैं वो शो करते हैं डायगोनल सिमिलैरिटी, या कह सकते हैं भाई वो एग्जिबिट करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास पॉइंट्स रहते हैं। तो उसमें आप देखेंगे भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या चेंज आता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं क्या चेंज आता है, लेकिन डायगोनली वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो इस बेस पे जो डायगोनल रिलेशनशिप है बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, देखो अगर उसके बारे में पढ़ा जाए तो देखो क्या रहेगा भी बोथ दीज मेटल आर हार्ड एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर मेटल। नंबर 2 बोथ देम इवोल्ड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अगर लिथियम को वाटर में डालें लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन निकल गई, मैग्नीशियम को डालेंगे तो ये भी इवोल्ड करेगा। नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्ट किया जाए तो ये बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, देखो लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, रिस्पेक्टिव मोनो ऑक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम ये वीक बेस है और डीकम्पोज आ जाते हैं हीटिंग। तो देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, हीट किया लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। इसी प्रकार से कहते हैं भी जो बीइंग ये कोवलेंट होते हैं इन नेचर, जो हालाइड ऑफ बोथ दीज मेटल, जो हालाइड्स हैं इन मेटल्स के वो सेपरेंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर में एंड डिजोल्व हो जाते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड पायराडाइन। इसी प्रकार जो क्लोराइड्स ऑफ बोथ दीज मेटल्स हैं गेट सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन एज ए हाइड्रेटेड साल्ट। जो बाइकार्बोनेट्स ऑफ बोथ दीज मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते एंड एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा यूजेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। भी जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके अलग अलग यूज हैं, जैसे कि फर्स्ट है यूजेस ऑफ बेरिलियम। भी जो अलॉयज ऑफ बेरिलियम है ये यूजफुल है क्वाइट। फॉर एग्जाम्पल
जो कॉपर बेरिलियम अलॉय है इसका यूज किया जाता है मेकिंग हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो स्ट्रेंथ वाला स्प्रिंग है वो चाहिए। द मेटल यूज्ड इन मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स, जो एक्सरे ट्यूब्स होती हैं वो बाहर ना आए तो उस चीज के लिए जो उनकी विंडोज होती हैं ट्यूब की वो बनाने के लिए इसका यूज है। इट इज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स व्हेन बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल, ये एक सोर्स लिया जाता है न्यूट्रॉन्स का जब बम्बार्डेड होती है अल्फा पार्टिकल्स की। बेरिलियम एंड इट्स कंपाउंड फाइंड एप्लीकेशन इन मेकिंग कंप्यूटर पार्ट्स, जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं वो बनाने में भी इसका बेटा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इस्तेमाल एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इन द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन एंड बोरॉन फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। जैसे कल हमने किया था अभी, जो ग्रिगनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रीजेंट बनाया था, दैट इज ग्रिगनार्ड रीजेंट। तो वही चीज अभी मैग्नीशियम इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजेंट जी विच इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। थर्ड पॉइंट में बेटा हम पढ़ें भी इट इज यूज्ड एज ए डीऑक्सीडाइजर इन मेटलर्जी, मेटलर्जी के अंदर डीऑक्सीडाइजर का काम करता है। एंड फॉर द रिमूवल ऑफ लास्ट ट्रेसेस ऑफ एयर फ्रॉम रेडियो वाल्व्स, जो रेडियो वाल्व वैल्यूज है उसमें से जो एयर है उसके थोड़े से भी जो ट्रेसेस है उनको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट बेटे जो मैग्नीशियम है इज आल्सो यूजफुल इन मेकिंग ए नंबर ऑफ अलॉयज, जैसे कि हमारे पास है मैग्नेलियम, इसमें क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है, एल्यूमिनियम 95%, मैग्नीशियम 5%। इसका इस्तेमाल जो मेकिंग पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स, बैलेंस बीम एंड पिस्टन ऑफ मोटर इंजन्स। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन मेटल है इसमें मैग्नीशियम 95, जिंक 5% है, इसका यूज एरोप्लेन्स के पार्ट्स बनाने में। ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम 95, मैग्नीशियम 0.5, जो मैग्नीज है 0.5, कॉपर 4%, इसका इस्तेमाल मेकिंग पार्ट्स ऑफ शिप में किया जाता है। फिर आ जाता है बेटे यूजेस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का इस्तेमाल भी देखो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है एंड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। भी ऑक्साइड्स में से जो मेटल है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम के अंदर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर, देयरफॉर इट इज कॉमनली यूज्ड टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। इट इज प्रेफर ओवर सोडियम, भी सोडियम के बजाय इसको प्रेफर किया जाता है फॉर रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, क्योंकि इट डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल, बट जो सोडियम है वो रिएक्ट कर जाता है। और लास्ट वन है इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है उसमें से सल्फर रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जो अपने पास ये थे यूज कैल्शियम के। फिर है यूजेस ऑफ बेरियम में भी बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है डीऑक्सीडाइजर इन मेटलर्जी ऑफ कॉपर, lubricant for anode, rotors in X-ray tube and also in a spark plug alloys, जो spark plug alloys है उसके अंदर किया जाता है। जो रेडियम है ये बेटे क्या है, न्यूट्रॉन एंड रेडॉन्स के सोर्स है। रेडियम साल्ट्स का यूज किया जाता है इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये क्या थे, यूजेस थे। अब हमारे पास बेटे कुछ कंपाउंड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जिनकी हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो देखिए जो हमारा एक इसमें कंपाउंड है वो है बेटे कैल्शियम सल्फेट, या जिसको हम कहते हैं जिप्सम। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है बेटे CaSO4.2H2O, ये इसका क्या रहेगा केमिकल फार्मूला। तो जो ये कैल्शियम सल्फेट है अकर्स बोथ इन द अनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड फॉर्म, दोनों फॉर्म में मिलेगा। जो हाइड्रेटेड फॉर्म है इज नोन एज जिप्सम एंड इट्स डिपॉजिट्स, इसकी जो डिपॉजिट्स है वो कहाँ लोकेट है, इन राजस्थान एंड आल्सो एट सर्टेन प्लेस इन पंजाब। प्रिपरेशन कैसे होगी, लेबोरेटरी में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डालें तो भी ये कैल्शियम सल्फेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। इट कैन आल्सो बी formed by adding aqueous solution of sodium sulfate to form a solid calcium salt as a calcium chloride। ठीक है, तो जो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है जब इसको हम
सोडियम सल्फेट के साथ बेटा रिएक्ट करेंगे तो आप देखेंगे भी जो सोडियम है वो कैल्शियम को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड बना देगा, प्लस में कैल्शियम सल्फेट बनेगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो जिप्सम है उसकी प्रिपरेशन करके दिखाएंगे। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज बेटा रहेंगी, प्रॉपर्टीज में जिप्सम जो है एक सेपरेंगली सोल्यूबल इन वाटर है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो जो इसकी सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। नंबर 2, अपॉन हीटिंग टू 390 केल्विन ये पार्शली डिहाइड्रेट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा बेटे। देखिए जैसे हमारे पास ये है, इसको हमने 390 केल्विन पे हीट किया तो इसमें से जो 3/2 वाटर मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो जाएगा, जबकि हमारे पास ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचेगा इसके साथ। तो इसको बेटे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP। ठीक है जी। अब देखिए जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसको भी अगर हम फर्दर हीट करें तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल पूरा चला जाएगा और जो डेड बर्न प्लास्टर है वो मिलेगी अपने को। तो जो यूजेस हैं जिप्सम के इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है इसका यूज किया जाता है ड्राइंग एजेंट के रूप में। और लास्ट है जिप्सम इज यूज टू मेक ब्लैक बोर्ड चौक्स। नेक्स्ट बेटा फिर हम जैसे बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, अभी जैसे देखा भी प्रिपरेशन कैसे होती है, जिप्सम की सहायता से। हम जिप्सम को 390 केल्विन पे हीट करते हैं तो CaSO4.12H2O ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर है शुड नॉट बी अलाउड टू राइज, इससे ज्यादा हमें टेम्परेचर बेटे नहीं करना इन ऑर्डर टू चेक द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीटली अनहाइड्रस, क्योंकि अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो सारे का सारा वाटर रिमूव हो जाएगा और ये अनहाइड्रस हो जाएगा। जो प्रॉपर्टीज हैं, ये एक वाइट अमोर्फस पाउडर होता है, व्हेन मिक्स विद 3 times इट्स वेट ऑफ वाटर, जब इसको हम 3 times ज्यादा मिलाएं इसके वेट ऑफ वाटर, इट फॉर्म ए प्लास्टिक मास विच सेट इनटू हार्ड मास विद इन 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट में ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, सेट हो जाता है। दिस इज नोन एज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो सेटिंग है इज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रीहाइड्रेशन बैक टू जिप्सम, क्योंकि ये रीहाइड्रेशन हो जाता है। वाटर जब इसमें मिलाएंगे तो देखो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने वाटर मिलाया तो वापिस क्या करेगा, ये जिप्सम बना देगा। तो ड्यूरिंग सेटिंग जो मास है अंडरगो ए स्लाइट एक्सपेंशन about 1% in volume. This helps plaster of Paris to take the shape of any mold in which it is put. जिस भी सांचे में बेटा हम डालते हैं उसकी जो शेप है उसको ये ले लेता है। फिर बात करते हैं यूजेस की। भी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग मोल्ड्स फॉर पोटरी, सिरेमिक एटसेट्रा। इट इज आल्सो यूज्ड इन सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स। भी हमें समटाइम्स क्या बेटे मान लीजिए फ्रैक्चर हो जाए तो उस टाइम जो हड्डियां हैं उनको जोड़ने के लिए, सीधा रखने के लिए जो है हमारे को जो है फ्रैक्चर जब हो जाता है तो इसका प्लास्टर चढ़ाया जाता है। और लास्ट बेटा इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, मॉडल्स, जो डेकोरेटिव मटेरियल्स है, ब्लैक बोर्ड चौक्स हैं। और आजकल हम देखते हैं भी जो हमारे घरों की छतें होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, नई नई डिजाइनिंग करवाते हैं POP के द्वारा। तो वो सारे क्या आते हैं, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं बेटे। तो आज हम करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।